निवेश आरोग्य में भाग 191। हिंदी आरोग्य में भाग परिवार में निवेश भाग भावनिक निवेश भाग 10। वैद्य दिलीप गाडविल। तो मैं बात कर रहा था कि बच्चों का जो उम्र है, वो जब बच्चों की जो उम्र है वो संस्कारक्षम इस प्रकार की है। जो भी संस्कार उसके ऊपर होंगे वो उन संस्कारों को आगे वहन करेंगे और ये अच्छे बुरे दोनों तरीके के संस्कार हो सकते हैं। उसमें ये सारा सार विवेक नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस प्रकार से अगर अच्छी संगत मिले, अच्छे संस्कार हुए तो एक अच्छा नागरिक बन जाता है, अच्छा परिवार का सदस्य बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहक जाने की संभावना ज़्यादा इस प्रकार की है। तो इससे बच के रहना है। मैंने हाल ही में एक कल उदाहरण सुना। 15-16 बरस के बच्चे, उनको इलेक्शन के जरिए मद्य दिया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। तो मुफ्त मिलता है तो वो पीने लगते हैं, चाहे ग्राम पंचायत या फिर जिला परिषद या विधानसभा, लोकसभा, कोई भी चुनाव इस प्रकार के हो तो आसानी से उन्हें मद्य दिया जाता है और उनको आदत लग जाती है। आगे चलकर उनको संवरना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और जैसे लड़कियां 10-11 बरस की हो जाती है तो युवावस्था में प्रवेश करने लगती है और फिर वो बच्चों से अलग होने लगती है। तब तक एकत्र खेलने कूदने वाले इस प्रकार के लड़के लड़कियां अलग हो जाती है और लड़कों के समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हम इतने साल से अच्छे एक तरीके से खेल रहे थे एक साथ, अचानक ये लड़की दूर क्यों जा रही है। तो उसको अलगता का एहसास हो जाता है कि हम अलग है इस प्रकार के, वो समझ में आता, उसके समझ में आता है तो फिर वो अलग होने लगते हैं। इसी दौरान शारीरिक आकर्षण बढ़ने लगता है और इस शारीरिक आकर्षण के जरिए काफ़ी अलग बातें हो सकती है। अभी जिसको एक तरफ से प्रेम इस प्रकार का कहा जाता है, वास्तव में प्रेम नहीं है, ये केवल वासना है। और फिर लड़की अगर उसका इनकार करती है तो उसको मारा पीटा जा सकता है, एसिड फेंका जा सकता है उसके मुंह पे, या फिर साक्षात उसका वध भी किया जाता है। ये घटनाएं अभी ज़्यादा उभर आ रही है। तो अगर पुरुष की कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो वो इस तरीके से जाने लगता है। तो ये मूल संस्कारों का फल है इस प्रकार का बर्ताव होना। लेकिन अगर इस प्रकार के प्रसंग हमें टालने हैं तो बेहतर ऑप्शन है कि माध्यमिक शाला से लेकर लड़के लड़कियों के शालाएं अलग अलग इस प्रकार की हो और आगे कॉलेज भी अलग अलग इस प्रकार के हो, तो संभवतः इनका एक दूसरे से ज़्यादा मिलना वगैरह जो है वो कम होगा और जो अरेंज मैरिजेस है उसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कह सकती कि सभी इस प्रकार के, अगर सच्चा प्रेम निर्माण होता है तो वो भी फायदेमंद हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कम उदाहरण इस प्रकार के है। ज़्यादा उदाहरण जो है वो इस प्रकार के, अगर आगे शादी भी हो गई तो भी सच्चा प्रेम इस प्रकार का होगा ही, ये कहना मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो इस अवस्था में लड़के लड़कियों को अच्छी तरीके से निगरानी उन पर रखना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा।